हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द साउंड चैप्टर, टाइप्स ऑफ साउंड। इन दिस टॉपिक, फ्रॉम दिस टॉपिक we will able to learn how many types of sounds, and from these topics we can also understand from where to where frequency we can perceive the sound. That means our human ear can perceive the sound. तो कहाँ से कहाँ तक की हम लोग साउंड्स को जो है परसीव कर पाते हैं। क्या हम लोग सारे तरह के साउंड्स को परसीव कर पाते हैं? That means can we hear the sound producing by the all vibrating bodies? As we know everyone, sound जो है प्रोड्यूस होते हैं किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडीज के थ्रू। मींस साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए वाइब्रेटिंग बॉडी मुझे चाहिए, तो साउंड जो प्रोड्यूस होगा वो वाइब्रेटिंग बॉडीज होगा। तो जो भी आपकी वाइब्रेटिंग बॉडीज हैं वो आपकी साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो क्या हम लोग सारे साउंड को परसीव कर लेते हैं? जो हम लोग का ह्यूमन ईयर है वो सारे साउंड को सेंस कर लेता है। तो इसका आंसर जो है बच्चे आपका शायद आपको अब क्या मिलेगा, ये हम लोग को जो है इस टॉपिक पे डिस्कस करना है। ठीक है, आप लोग बताना कि हाँ क्या, और मैं आप लोग को फाइनली जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो इस लास्ट तक जो है वो इस वीडियो के लास्ट तक जो है वो आप लोग को मिल जाएगा। सो बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, we have a question, and the question is that this is very interesting question. A device that can carry the sound over a distance, means वह डिवाइस जो साउंड को जो है डिस्टेंस ट्रेवल करवाता है, उस डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं? इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द टाइप्स ऑफ साउंड। हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ साउंड है क्या। सो डियर स्टूडेंट, जो जैसा कि मैंने अभी आपके डिस्कस किया कि ह्यूमन ईयर जो है वो क्या सारे साउंड को सेंस कर लेते हैं। कैन वी हियर द साउंड प्रोड्यूसिंग बाय द ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो ह्यूमन ईयर के सेंसिंग एबिलिटी के आधार पे और जो फ्रीक्वेंसी जो वाइब्रेशंस के फ्रीक्वेंसी है उनके आधार पे, दैट मींस ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी लेवल, फ्रीक्वेंसी के लेवल के आधार पे एंड आपके सेंसिंग एबिलिटी ऑफ ह्यूमन ईयर के आधार पे जो साउंड आपके दो तरह के हो जाते हैं। पहला जो आपका साउंड है वो है आपका ऑडिबल साउंड, ऑडिबल साउंड। ओके, एंड सेकंड वन इज इनऑडिबल साउंड, इनऑडिबल, नॉन ऑडिबल नहीं, नॉन ऑडिबल नहीं, इनऑडिबल साउंड। ओके, तो इनऑडिबल साउंड, राइट। अब ये ऑडिबल साउंड किनको कहते हैं, इनऑडिबल साउंड किनको कहते हैं बच्चे, ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसका फ्लो चार्ट देखेंगे और इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स जो है वो आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट तक जो है वो आप हमारे साथ बने रहिए, और किसी भी तरह का डाउट है तो प्लीज जो है वो आप फीडबैक, कमेंट कुछ भी जो है वो कर सकते हो। तो ऑडिबल साउंड क्या होता है बच्चे? तो ऑडिबल साउंड का मतलब क्या होगा कि जिनको हम सुन पाते हैं या जिनको हम सुन सकते हैं या जिनको हम परसीव कर सकते हैं। तो हम का मतलब क्या होगा? We are defining or we are classified the sound on the basis of our ability, means human के ability के ही accordingly जो है वो sound को क्या किया गया, कैटेगराइज किया गया, क्लासिफाई किया गया। मीन्स हम लोग अपने ही अकॉर्डिंग जो साउंड को क्या किए हैं, क्लासिफाई किए हैं। वैसे साउंड जो है वो कई तरह के सोर्सेज से प्रोड्यूस होते हैं। आपके जो है वो कुछ एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, कुछ आपके बहुत सारे ऐसे चीज है, मैनमेड मटेरियल्स कुछ हैं वैसे। तो ऐसे कई सारे थिंग्स है जिनसे आपके साउंड जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। जैसे आपका नेचुरली भी साउंड प्रोड्यूस हो जाता है, आपके कभी कभी टोर्नेडो आते हैं, वोल्केनोज आते हैं, आपके जो है वो कभी कभी अर्थक्वेक होते हैं। तो वो सब से भी जो है वो आपका साउंड प्रोड्यूस होता है। वो कितना फ्रीक्वेंसी का साउंड होता है, ये सब चीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं। डॉग्स है, वेल्स हैं, जो डॉल्फिन्स हैं, ये सब जो है कुछ आपके कितने फ्रीक्वेंसी, कितने लेवल का साउंड जो प्रोड्यूस करते हैं, ये चीज हम लोग देखेंगे। नहीं, सिंपली आप ये समझिए कि ऑडिबल साउंड क्या है। कि ऑडिबल साउंड का मतलब हुआ दैट टाइप ऑफ साउंड विच कैन बी हियर और विच कैन बी हर्ड और विच कैन बी परसीव्ड बाय द ह्यूमन ईयर। उनको हम लोग क्या कहते हैं? ऑडिबल साउंड कहते हैं। इनऑडिबल साउंड का मतलब क्या हुआ? दोज टाइप ऑफ साउंड और दैट टाइप ऑफ साउंड that cannot be heard or perceived by the human ear। तो जिनका जो आपके साउंड जो है ह्यूमन ईयर के थ्रू, मींस जो ह्यूमन ईयर सेंस जिनको नहीं कर पाएगा, जितनी फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को ह्यूमन ईयर सेंस नहीं कर पाएगा
उस तरह के साउंड को हम ऑडिबल साउंड कहते हैं, और जिनको वो परसीव कर लिया, जिनको वो सेंस कर लिया, उनको हम लोग क्या कहते हैं, ऑडिबल साउंड कहते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि जो ये जो कैटेगरी है वो आपका किसके आधार पे है, तो ह्यूमन सेंसिंग के आधार पे है, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या कि जो ईयर है, जो हम लोग का ह्यूमन ईयर है, जो ईयर है वो जो एबिलिटी है, जो सेंसिंग एबिलिटी है, उसका कुछ रेंज भी तो रहा होगा। मींस ये भी तो रहा होगा कि हाँ कुछ मिनिमम ऐसे फ्रीक्वेंसी रहे होंगे, कुछ मैक्सिमम उतने फ्रीक्वेंसी रहे होंगे जिनके अराउंड ही जो है और जिनके बीच का ही साउंड जो है वो क्या करते होंगे, ह्यूमन ईयर जो सेंस कर पाते होंगे। तो बिल्कुल जो बच्चे आप लोगों का कहना सही है और आप लोगों का सोचना भी सही है कि ह्यूमन ईयर के आपके सेंसिंग के आधार पे रेंज ऑफ हियरिंग है। तो रेंज ऑफ हियरिंग क्या होता है, ये चीज हम लोग देख लेते हैं। रेंज ऑफ हियरिंग, तो रेंज ऑफ हियरिंग जो है बच्चे आपका 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज है। मींस ह्यूमन ईयर जो है आपका ह्यूमन ईयर जो है वो आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज और यूं कहें 20 किलो हर्ट्ज के बीच के साउंड, दैट मींस इन बिटवीन जो भी आपके साउंड आएंगे वो सारे साउंड को सेंस कर लेता है हमारा ह्यूमन ईयर। लेकिन इससे कम या इससे फिर आपका ज्यादा, दैट मींस ये आपका मिनिमम लेवल हुआ, ये आपका मिनिमम लेवल है और ये आपका मैक्सिमम लेवल है। तो इससे फिर ज्यादा जो है वो या इससे फिर कम आपके साउंड फ्रीक्वेंसी वाले साउंड हैं तो उनको वो परसीव नहीं कर पाएगा, जिनको हम क्या कहेंगे, इनऑडिबल साउंड कहते हैं। अब बच्चे इनऑडिबल साउंड ये कहानी खत्म हो गई, ठीक है। टाइप्स ऑफ साउंड में आपने जान लिया कि कितने तरह के साउंड है, तो ऑडिबल है और इनऑडिबल साउंड है। अब और चीज सुनिएगा कि इनऑडिबल साउंड है वो आपके दो टाइप के होते हैं। इनऑडिबल साउंड आपके दो तरह के, पहला जो साउंड है वो है आपका इंफ्रासोनिक या सबसोनिक। इंफ्रासोनिक या फिर सबसोनिक। देखिए सुपरसोनिक में आप लोगों को बताया गया था, लेकिन सुपरसोनिक क्या था, सुपरसोनिक जो था कोई ऑब्जेक्ट है उसका स्पीड जो है वो साउंड के स्पीड से जब ज्यादा जो है रहेगा तो उनको हम सुपरसोनिक कहते हैं। लेकिन इंफ्रासोनिक और सबसोनिक क्या है, वो फ्रीक्वेंसी के लेवल के आधार पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और एक है बच्चा आपका अल्ट्रासोनिक। तो देखिए इंफ्रा का मतलब होता है बिलो, ठीक है। इंफ्रा का मतलब हुआ बिलो और अल्ट्रा का मतलब होता है अबव, ओके। तो इंफ्रा का मतलब हुआ बिलो, अल्ट्रा का मतलब हुआ अबव। तो अब यहाँ पे लेवल क्या है, अब ये चीज समझिएगा कि जो लेवल है, जो हम लोग का रेफरेंस लेवल है, उसी के बिलो और उसी के अबव ये आपके साउंड के टाइप्स जो है वो निकल करके आ रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ बच्चे कि इंफ्रासोनिक का मतलब हुआ कि उस तरह के साउंड या उस तरह के वाइब्रेशंस, इंफ्रासोनिक वाइब्रेशंस या सबसोनिक वाइब्रेशंस या इंफ्रासोनिक साउंड या सबसोनिक साउंड हम लोग उनको कहेंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी और जिस वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी जो है वो लेस दैन 20 हर्ट्ज हो, लेस दैन 20 हर्ट्ज हो, उनको हम क्या कह देंगे, आपका इंफ्रासोनिक या सबसोनिक। दैट मींस इसका मतलब ये हुआ कि इंफ्रासोनिक साउंड को जो है वो ह्यूमन ईयर परसीव करेगा, नहीं करेगा, ह्यूमन ईयर परसीव नहीं करेगा। अल्ट्रासोनिक का मतलब क्या हुआ, अल्ट्रासोनिक का मतलब हुआ कि जो मैक्सिमम लेवल है, तो मैक्सिमम लेवल मेरा कितना है 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज। तो 20,000 हर्ट्ज या फिर 20 किलो हर्ट्ज से जिस वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज से अबव हो, ये हो गया बिलो वाला केस और ये फिर अबव वाला, तो उनको हम कहेंगे अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस या फिर सिंपली अल्ट्रासोनिक। अब ये बताइए कि फिर ये जो आपके साउंड है मींस अल्ट्रासोनिक जो वाइब्रेशंस हो गया, अल्ट्रासोनिक जो साउंड है, क्या उनको ह्यूमन ईयर परसीव कर पाएगा, तो नहीं। तो इन दोनों साउंड को परसीव नहीं कर पाएगा। किनको परसीव कर पाएगा, तो ये है आपका 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज या फिर 20 किलो हर्ट्ज, जिनको हम लोग क्या कर रहे हैं, रेंज ऑफ हियरिंग कर रहे हैं। तो बच्चे आपने समझा कि कितने तरह के साउंड होते हैं, ऑडिबल साउंड, इनऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड आपके दो तरह के हो गए, इंफ्रासोनिक और सबसोनिक और फिर अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक को भी हम लोग नहीं सुन पाएंगे और अल्ट्रासोनिक को भी हम लोग नहीं सुन पाएंगे। अब जो है बच्चे हम लोग कुछ देखते हैं इनका फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट कैसा होगा, फ्लो चार्ट से आप लोग को ज्यादा हेल्प होगा इस थिंग्स को याद रखने में। तो चलिए हम लोग समझते हैं। सो डियर स्टूडेंट, नाउ वी कम टू द फ्लो चार्ट ऑफ दिस टाइप्स ऑफ साउंड, ओके। तो हम लोग जो है वो देखें क्या कि दो तरह के साउंड है, ऑडिबल और इनऑडिबल। इनऑडिबल में हम लोग को दो तरह का
अब देखिएगा बच्चे, इससे अगर लेस है तो वो हम लोग को क्या मिलेगा, तो इंफ्रासोनिक या फिर सबसोनिक। तो इनको जो हम लोग लिख लिए इंफ्रासोनिक या फिर सबसोनिक साउंड, ये हम लोग ने लिख लिया। ठीक है, इनको मैं एक बॉक्स में बंद, क्योंकि ये फ्लो चार्ट है तो इनको बॉक्स में मैंने बंद कर दिया। ठीक है, अब इससे अगर ग्रेटर हुआ तो क्या आप लोगों को मिलेगा, तो अल्ट्रासोनिक साउंड मिलेगा। तो अल्ट्रासोनिक यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो इनको भी मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। अब ये जो है वो क्या है, तो ये आपका क्या है, तो ऑडिबल साउंड है, ऑडिबल साउंड। ठीक है, ऑडिबल साउंड। अब ये क्या है, तो ये जो है आपके इनऑडिबल साउंड है, इनऑडिबल साउंड, राइट। तो बहुत ही आसान सा ये कंसेप्ट है बच्चे, ऑडिबल साउंड और इनऑडिबल साउंड। मींस ये इतने फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी वाला जो है इनऑडिबल साउंड है, और ये आपके ऑडिबल साउंड, राइट। और इनको हम लोग क्या कह रहे हैं, इनको हम लोग कह रहे हैं रेंज ऑफ हियरिंग। ये क्या है हम लोग का, तो रेंज ऑफ हियरिंग, रेंज ऑफ हियरिंग, राइट। अब जो ये ऑडिबल साउंड है हम लोग क्या जानते हैं, को दैट मींस दिस टाइप्स ऑफ साउंड कैन बी परसीव्ड, मींस कैन बी परसीव्ड बाय ह्यूमन ईयर। तो कैन बी परसीव्ड, यहां पे लिखेंगे हम लोग कैन बी परसीव्ड बाय ह्यूमन ईयर, राइट। अब ये क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो आपका कैन नॉट बी और कांट बी परसीव्ड बाय ह्यूमन ईयर, राइट। तो ये जो है वो इसके क्या है, ये इसके क्या है, फ्लो चार्ट है बच्चे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये जो टाइप्स ऑफ साउंड है ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं बच्चों इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स। सो डियर स्टूडेंट, अब जो है इसमें कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं ऑडिबल साउंड और इनऑडिबल साउंड देखने के बाद। तो पहला जो यहाँ पे फैक्ट्स है बच्चे की, जो बच्चे लोग होते हैं वो जो है जब वो बहुत ही छोटे होते हैं वो सेंस कर पाते हैं, जो बड़े बड़े साउंड मींस हाई फ्रीक्वेंसी वाले जो साउंड होते हैं उनको वो परसीव कर लेते हैं या कर पाते हैं। और जो आपके डॉग्स लोग होते हैं, जो कुत्ते लोग होते हैं, वो भी आपके बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को परसीव कर लेते हैं। इनकी जो एबिलिटी है, जो डॉग्स की एबिलिटी है, इसी वजह से कहा भी जाता है कि डॉग्स को जो है हम लोग को पालना चाहिए, नरिश करना चाहिए। बहुत सारे जो लोग हैं वो डॉग्स को रखते भी हैं, क्योंकि वो जो है आपके मतलब उसको सेंस कर पाते हैं, जो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी वाले साउंड होते हैं तो उनको वो सेंस कर पाते हैं। तो उनको जो है कुछ जो सिग्नल है, दैट मींस इनऑस्पियस सिग्नल है, उनको वो पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं। वो इसी वजह से जो है हम लोग क्या करते हैं कि डॉग्स को स्पाई सिस्टम यूज करते हैं, या जो क्राइम ब्रांच जो है क्राइम ब्रांच जो पुलिस होते हैं उनका जो है वो लोग जो है वो डॉग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट लिखा गया बच्चे की, चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 5 एंड सम एनिमल्स सच ए डॉग्स। इसमें डॉग्स हैं, कुछ आपके बैट्स भी होते हैं, डॉल्फिन्स होते हैं। ठीक है, जैसे में आपका चमगादड़ हो गया या फिर आपका जो डॉल्फिन्स होते हैं, वो सब भी जो है वो आपके हाई फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को परसीव कर लेते हैं। दैट इज मोर देन 20,000 जो हर्ट्ज वाले साउंड हैं उनको परसीव कर लेते हैं। और परसीव करने के बाद जो बच्चे, ये आप एक्चुअली आप लोग को बहुत हाई क्लासेस में पढ़ना है, 9th में भी पढ़ना है, तो 9th में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद 11th में भी पढ़ना है। तो इसकी डिटेल्स जो हम लोग वहां पे देखेंगे। मैं यहाँ पे रफली बता दे रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली। और जो भी रेंज ऑफ हियरिंग हम लोग देखे हैं बच्चे, अभी जो देखे हम लोग रेंज ऑफ हियरिंग 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज, ये आपका क्या है, ऑन एन एवरेज माना गया है। ये एक्चुअली नहीं कि हाँ मतलब फिक्स है आपका 20 हर्ट्ज तो 20 हर्ट्ज, मीन्स उसी की अबाउट है, और 20,000 हर्ट्ज के अबाउट है। मीन्स ये रफ फिगर है, रफ डेटा है, हम लोग रफली कहते हैं, एवरेज कहते हैं, अप्रोक्सीमेट डेटा है। ठीक है, तो आपका एनिमल सच ए डॉग्स कैन हियर अप टू 65,000 हर्ट्ज। डॉग्स के पास में बच्चे आपके 65,000 हर्ट्ज जो है वो उनके पास एबिलिटी होती है, सेंसिंग एबिलिटी होती है। लेकिन आपके जो बैट्स होते हैं, डॉल्फिन्स होते हैं, वो भी जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को परसीव कर लेते हैं, और उसी के मदद से जो है वो अपना जो शिकार है, अपना जो रास्ता है, अपना जो वे है, अपना प्रे है, वो जो है वो क्या करते हैं, लोकेट करते हैं। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स हो गए, मींस मोर देन 20,000 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या होगा कि अल्ट्रासोनिक वेव्स हो गए। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स को जो है
एनिमल्स लोग परसीव कर पाते हैं। और चिल्ड्रन भी जो है जो 5 एज के अंडर में आते हैं वो भी आपके परसीव कर लेते हैं। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे, एज पीपल ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम लोग बुढ़े होते हैं, वैसे वैसे जो है आप लोग का मतलब हम लोग का ईयर बिकम्स लेस सेंसिटिव। तो हम लोग का जो ईयर होता है वो आपका लेस सेंसिटिव होता है हायर एंड लोअर फ्रीक्वेंसीज के लिए, चाहे वो आपका 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले हो या आपका 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले लेस हो या मोर हो, जो भी है। जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम लोग बड़े होते चले जाते हैं, वैसे वैसे हम लोग का जो सेंसिंग होती है बच्चे धीरे धीरे डिक्रीज होती है। जस्ट लाइक आपका ह्यूमन आई की तरह, ह्यूमन आई में भी वही चीज होता है कि जैसे जैसे हम लोग का एज ग्रो करता है वैसे वैसे हम लोग का जो विजन, जो साइड विजन होता है वो भी हम लोग का डिक्रीज करता है, राइट और नॉट। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, अर्थक्वेक्स एंड सम एनिमल्स लाइक व्हेल्स, एलिफेंट्स एंड रिनोसेरस प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज। अब जो अर्थक्वेक्स होते हैं बच्चे, अर्थक्वेक्स को बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। जो अर्थक्वेक्स हैं और भी कुछ एनिमल्स हैं जो कि आपका व्हेल्स है, एलिफेंट्स है, रिनोसेरस है, इसका मतलब ये नहीं कि देखिए ये सब जो एनिमल्स हैं और जो अर्थक्वेक्स हैं वो 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मींस इंफ्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम लोग जो है मतलब वो इसी तरह के साउंड को हमेशा प्रोड्यूस करते हैं। वो जो है उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम परसीव भी कर पाते हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर तो कभी कभी हाथी जो है वो चिगाड़ता है तो हम लोग सुन पाते हैं, या ये सब जो है हम लोग सुन पाते हैं, तो यस हम लोग परसीव कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन परसीव करने का मतलब ये नहीं हुआ कि साउंड वहां पे प्रोड्यूस हम लोग परसीव नहीं कर पा रहे तो साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा। साउंड प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन हम लोग हमारी जो सेंसिंग एबिलिटी है उसको वो कैच नहीं कर पा रही है। जैसे नहीं होता है कि हम लोग जो है आप एक मूवी देखे होंगे क्रिस भाई, तो क्रिस में क्या दिखाया गया था, शायद कोई मिल गया में क्या दिखाया गया था कि भाई एक सिग्नल होता है, जो सिग्नल जो है वो आपका हम लोग के प्लैनेट से बाहर भेजा जाता है। तो जब तक वो कैच नहीं करता है सिग्नल तब तक जो है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। सिग्नल तो जाता है, सिग्नल तो यहाँ से भेज रहे हैं लेकिन वहां से रिसीव नहीं हो रहा है, तो रिसीव नहीं हो तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन जैसे ही वो रिसीव किया है, कैच किया है, तो आपका तुरंत रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है। तो वही चीज है, हम लोग जैसे ही किसी चीज को परसीव करते हैं, रिसीव करते हैं, तो हम लोग का जो माइंड है, जो ह्यूमन ब्रेन है, उसको वो रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देता है, तब हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो बच्चे इंफ्रासोनिक साउंड है, अल्ट्रासोनिक साउंड है, इसका हम लोग परसीव नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, प्रोड्यूस होता है, लेकिन हम लोग का जो ईयर है वो सेंस नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये आपका अर्थक्वेक्स हो गए और कुछ एनिमल्स हैं जो कि आपका 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। अब ये बच्चे क्वेश्चंस कभी कभी आपके एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस या अल्ट्रासोनिक वेव्स या फिर अल्ट्रासाउंड के जो है वो कुछ यूज या फिर कुछ एप्लीकेशंस, तो वो हम लोग देखते हैं। यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स के कुछ एप्लीकेशंस है बच्चे हम लोग के रियल लाइफ में, और हम लोग जो है इसको कई एक तरह से यूज करते हैं अपने रियल लाइफ में। तो इसके एप्लीकेशन या फिर यूजेस जो है वो हम लोग अब देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आई होप जो है आज का जो टॉपिक है आप लोग समझ में आ रहा होगा। अगर किसी तरह का डाउट है, क्वेश्चन है, फीडबैक है, किसी भी तरह का कुछ आप हमसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मैं फिर से एक बार जो है वो आप लोग बताना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया हुआ है फेसबुक पेज का, जियो फाउंडेशन फेसबुक पेज, आप उससे हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप उससे जुड़िए। टेलीग्राम चैनल आप उससे जुड़ सकते हैं, आप उससे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप हमें मेल भेज सकते हैं या फिर जो है वो मैसेज कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो आपको दिया हुआ है। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। पहला जो इसका यूज है बच्चों वो आपका पेस्ट कंट्रोल में है, बहुत ही बेहतरीन इसका यूज हम लोग करते हैं, लेकिन अब ये आपका ऑब्सोलेट होते चला जा रहा है। दैट मीन्स ये अब पुराना मेथड कहा जाता है। तो पेस्ट कंट्रोल का मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो है वो गोडाउन वगैरह में अनाज वगैरह जहाँ पे रखा जाता है, ग्रेनरी जो सिस्टम होता है, तो जो गोडाउन वगैरह होते हैं उसमें कभी कभी क्या होता है कि चूहे वगैरह लग जाते हैं या कॉकरोचेस वगैरह लग जाते हैं, कुछ और भी जो है वो कुछ वैसे इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, तो वो लग जाते हैं। तो उनको हम लोग उनको दूर करने के लिए या उनको भगाने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस एक डिवाइस के थ्रू जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जिससे वो उनको क्या करता है, इरिटेट करता है, और इरिटेट करने के थ्रू जो है वो क्या करते हैं, वहां से भाग जाते हैं। दैट मींस वो फिर से आते नहीं है। ये चीज जो है बच्चे हम लोग आजकल हम लोग पहले घर में भी यूज करते थे,
और आजकल जो है वो कुछ वैसा ऐप भी आया हुआ है, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके सर्च कर सकते हैं, एंटी मॉस्किटो ऐप कुछ ऐसे करके आया हुआ है, रैट को भगाने के लिए कुछ ऐप्स, लेकिन वो आपको उतना इफेक्टिव नहीं रहा, इस वजह से मतलब वो चलन में नहीं है या हम लोग जो है उसका यूज नहीं करते हैं। लेकिन जो है इसका पेस्ट कंट्रोल में इस्तेमाल होता था, लेकिन अब जो है वो नहीं होता है। जैसे हम मच्छर भगाने के लिए भी, मॉस्किटो को भी भगाने के लिए हम लोग उस तरह की फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करते थे, मीन्स जिससे वो इरिटेट हो सके और मीन्स वो उसका जो सेंसिंग पावर है उसको वो ये खत्म कर सके, तो हम लोग इस तरह से उसका यूज करते थे। तो पहला था बच्चे आपका पेस्ट कंट्रोल। सेकेंड जो है आपका बॉडी स्कैन में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। मीन्स आप लोग नाम सुने, अल्ट्रासाउंड का नाम सुने होंगे कि जो फीमेल लोग होते हैं वो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड किस लिए करवाते हैं? पहले जो है वो बच्चे जाना जाता था अल्ट्रासाउंड इस वजह से करवाया जाता था ताकि जो है मतलब कोई बॉडी पार्ट्स है, कहीं पे ब्रेकिंग वगैरह है, कुछ ये हो गया है, स्कैनिंग वगैरह है, तो कुछ ये इसके लिए। लेकिन आजकल जो है हम लोग इसका इस्तेमाल जो है वो फॉइटस को जानने के लिए, मीन्स बच्चा जो पल रहा है पेट में, वो जो है वो आपका क्या मेल है या फीमेल है, मीन्स वो बॉय है या गर्ल है, इसको जानने के लिए जो है वो हम लोग अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं बॉडी स्कैन या फिर फॉइटस में। लेकिन आज के इसका जो बच्चे गलत इस्तेमाल, साइंस ने हमें बोल दिया है, दैट मीन्स ये हमारा एक वरदान है साइंस की तरफ से, लेकिन हम इनको जो है वो गलत तरीके से इस्तेमाल करके बच्चे क्या कर रहे हैं, इसको हम कर्ज में जो है वो कन्वर्ट करते रहे हैं, जो अब जो है वो एक क्रिमिनल सेक्शन में आ चुका है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इस पे कई सारे जो है वो एक्ट वगैरह भी बन चुके हैं जिनको मतलब नहीं करना चाहिए। तो मेरा भी रिक्वेस्ट रहेगा बच्चे कि आप लोग जो है थोड़ा अवेयर होइए, आप अपने जो नेबर्स हैं उनको भी अवेयर कीजिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। थर्ड बच्चे आपका स्कैनिंग डिफेक्ट्स इन मेटल्स। अब मेटल्स में जो डिफेक्टिव होते हैं, मीन्स कहीं हम लोग कुछ मेटल्स लिए या कुछ आयरन बार लिए हैं या कुछ एल्यूमिनियम बार या कुछ उस तरह का लिए हैं हम लोग मेटल्स, जिसमें हम लोग क्या देखना है, स्कैनिंग मतलब वो उसमें क्रैकिंग वगैरह है कि, तो क्रैकिंग को देखने के लिए हम लोग क्या अल्ट्रासाउंड वेव्स को वहाँ पे, मीन्स फ्रीक्वेंसी को हम लोग वहाँ पे टारगेट करते हैं और टारगेट करने के थ्रू जो क्या करते हैं हम लोग उसको डिफेक्ट को हम लोग स्कैन कर लेते हैं। इसके यूज जो है बच्चे हम लोग कहीं कहीं पे होल करने के लिए भी करते हैं, आपका एक्सप्लोजन के लिए भी हम लोग करते हैं, वहाँ पे टारगेट करके जिस स्पॉट पे हमें करना है वहाँ पे टारगेट करके जो है वो हम लोग उसको ये कर देते हैं, उसको हम ब्रेक कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होगा स्कैनिंग डिफेक्ट्स इन मेटल्स। नेक्स्ट आपका नेविगेशन। नेविगेशन बड़ा ही कमाल की चीज बच्चे, नेविगेशन पर्पस के लिए हम लोग जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके जो डिटेल्स के पार्ट होंगे वो आपको 9th में बताया जाएगा, लेकिन हम लोग जो है नेविगेशन पर्पस में खास करके सोनार एक डिवाइस होता है जो हम लोग यूज करते हैं, सोनार, ठीक है। तो सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है ये आमतौर पर आप लोग को जानना है 9th स्टैंडर्ड में, लेकिन अभी आप लोग भी जान लीजिए, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म हुआ सोनार का। SO फॉर साउंड हो गया, A फॉर हो गया आपका नेविगेशन, एंड आपका रेंजिंग हो गया, या N फॉर नेविगेशन, E फॉर एंड आपका R फॉर रेंजिंग। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग एक डिवाइस है, सोनार एक डिवाइस है, रडार भी एक डिवाइस होता है, उसमें भी हम यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स का। सोनार जो है वो आपका एक डिवाइस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो अंडर सी बेड, अंडर सी या फिर जो आपका सी बेड के नीचे में जो रॉ मटेरियल्स हैं या कुछ वैसे जो डेड एनिमल्स हैं या कुछ डेड कुछ उस टाइप के हैं, उनका हम लोग सर्च करने के लिए, सीकिंग करने के लिए जो है हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, या फिर टारगेट का, या फिर एनिमी लोग जो है हिडन एनिमी जो है वो अटैक वगैरह छिपे हुए रहते हैं तो सी बेड के अंदर या अंडर सी, तो उनको हम लोग पता करने के लिए क्या करते हैं, ये जो है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। और या फिर जो मिनरल्स वगैरह हो गया या कुछ उस टाइप का हिस्टोरिकल प्लेसेस जो हैं, जैसे में मान लो कि भाई जो श्रीलंका है, श्रीलंका का जो पहले रामायण में आपने सुना होगा कि श्रीलंका जो है वो बहुत ही सोने का ये था, तो वो जो है वो आपका नीचे चला गया, या जो पुल था, जो राम सेतु पुल था वो, तो उसका ये जो आपका सर्चिंग है या सीकिंग है वो कैसे पता चलता है, ये आपके तो अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू ही हम लोग इस्तेमाल करके करते हैं। अब ये जो दो यूज है बच्चे उसको समझिएगा। डॉग्स आर यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग
वर्क बाई पुलिस या क्राइम ब्रांच पुलिस। तो अभी जस्ट जो कुछ देर पहले बताया गया बच्चे कि डॉग्स का मीन्स एनिमल्स का हम लोग जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं किसके लिए, तो क्राइम जो स्पॉट है उनको हम डिटेक्ट करने के लिए, उनको जो है वहां तक पहुंचने के लिए। तो देखिए बच्चे हम लोग को कितना मदद करता है ये, लेकिन हम लोग जो है क्या करते हैं कि हम लोग डॉग्स के प्रति जो है वो बहुत ही ये है क्रूड हो जाते हैं या क्रूअल हो जाते हैं। तो ये गलत है, इनका ध्यान रखा कीजिए, ठीक है। ये भी मैं एक मैसेज दे रहा हूँ आप लोग को। नेक्स्ट बच्चे आपको बैट्स, डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स आल्सो यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स टू लोकेट देयर प्रे। तो ये भी कुछ दिन पहले बताया गया बच्चे कि बैट्स होते हैं, डॉल्फिन्स होते हैं और व्हेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स का जो वो यूज करते हैं, मींस वो प्रोड्यूस करके यूज करते हैं अपने लोकेशन को जानने के लिए या फिर प्रे को जानने के लिए। मीन्स बैट्स जो होते हैं वो नाइट में क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स, मीन्स वो नाइट में चलते हैं तो अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, और वो जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू पता लगाते हैं कि जो हम आगे जा रहे हैं तो वो सही रास्ता है या नहीं है। मीन्स अगर सही रास्ता है तो बिल्कुल आपका वो आगे निकल जाएगा, मीन्स जो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा वो आपका आगे निकल जाएगा। अगर बीच में कहीं ऑब्स्टैकल है तो वो क्या होगा, उससे टकरा करके जो है उसके पास वापस आ जाएगा, तो वो उससे वो समझ जाता है कि वो जो है आगे ऑब्स्टैकल है, और इस तरह से जो है वो अपने पाथ मीन्स नाइट में वो चल भी पाता है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कैसे जो है वो आपका जो बैट्स होते हैं वो रात में चल पाते हैं, ठीक है, और जो है वो प्रे मीन्स शिकार जो है वो अपना वो कर पाते हैं। सो आई होप बच्चों आप लोग को आज की जो क्लास है बहुत ही अच्छा लगा होगा। और डियर स्टूडेंट, आप इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए, आपके सपोर्ट का बहुत ही आपके सजेशन का जो है वो हमें इंतजार रहता है। तो आप लोग सजेस्ट या कुछ कमेंट वगैरह करना है तो कर सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, दैट्स ऑल टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।